ब्रदरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा जोर से बोलिए, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मोहब्बत से सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदाक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत सरकार की शायरी है। अगर अशार समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें, और ना समझ पाए तब भी सुभान अल्लाह कहें। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया। खाली का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खाली का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक शेर आला हजरत सरकार का और सुनिए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग अदब व एहतराम की पैकर में ढलकर बावाज़े बुलंद बारगाहे रिसालत माम में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी लाई के मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात, जो पैगाम ताजुश शरिया और उर्से मुक़द्दस के प्रोग्राम में शरीके सआदत हैं। साथ ही साथ इस कमेटी के तमाम हजरात और हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुद्दोहा साहब क़िबला,
जिनकी आवाज पर आप लोगों ने लब्बैक कह के इस अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको हुजूर ताजुस्सरिया अलैहिर्रहमा और तमाम बुजुर्गान दीन के फैजानो लमान से माला माल फरमाए, आमीन। और पैगाम ताजुस्सरिया पर अल्लाह हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत गिरामी, ताजुस्सरिया बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है, वाह वाह, और बहुत बड़े पीर का नाम ताजुस्सरिया है, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार के बेटे का नाम हुजूर ताजुस्सरिया, वाह वाह। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनका एहसान पूरी दुनियाए अहले सुन्नत पर है। दुनिया में जितने भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, उन सब पर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का एहसान है, बेशक, वाह वाह। इसलिए कि कुछ नादानों ने जब ये कहा था कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है, बोलो माज़अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर और निगाहों में गुंबदे खजरा को बसाकर अपने नबी की मोहब्बत में झूमते हैं और उन नादानों को ये जवाब देते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, वाह वाह। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाला हजरत कि जब कुछ नादानों ने कहा था कि माज़अल्लाह नबी के अंदर ना लेने की सलाहियत है ना देने की सलाहियत है, तब इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर निगाहों में गुंबदे खजरा को बसाकर अपने नबी की मोहब्बत में झूमते हैं और उन नादानों को ये दंदाने शिकन जवाब देते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरा अकीदा है कि दुनिया में जिसको जो कुछ मिला है वो मेरे नबी के सदके में मिला है। इसीलिए अल्लामा हसन फरमाते हैं कि मंगता तो मंगता है कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो मंगता है कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा मिला। वाह वाह वाह। वो आला हजरत कि जब कुछ नादानों ने कहा था कि माज़अल्लाह नबी का चलना देखो, नबी का उठना देखो, नबी का सोना देखो, नबी का जागना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, ये सारी बातें बता रही हैं कि नबी मेरी तरह बशर है। माज़अल्लाह इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर और निगाहों में गुंबदे खजरा को बसाकर उन नादानों को ये दंदाने शिकन जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। एक मर्तबा मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौस आजम शार इस्लाम जनाब अंबर मुशाहिदी हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला उर्से हुजूर ताजुस्सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसाल।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारी जमात का एक बेहतरीन शायर जो पूरे मुल्क का दौरा कर रहा है, जनाब अंबर साहब किबला मुशाहिदी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर 15-20 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, उसके बाद इनकी नात होगी, फिर से ये साहब किबला का मुक़द्दस बयान होगा, उसे आप लोगों को सुनना है। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, आला हजरत के बेटे का नाम हुजूर ताजुस शरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुखालिफत करने वाले करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आला हजरत और हुजूरे ताजुस शरिया जैसे कल चमकते थे आज भी चमकते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकते रहेंगे। वाह वाह। इसलिए सुन लो, अगर किसी के मुखालिफिन ना हो तो समझ लो सबसे बड़ा बेकार इंसान है। मुखालिफिन का होना भी जरूरी। हजरत सुफियान सौरी अलैहि साहब बहुत अच्छा, वाह वाह। एक मर्तबा एक रास्ते से जा रहे थे, देखा जनाजा रखा हुआ है, तो लोगों ने कहा हजरत जनाजा पढ़ दीजिए। हजरत ने जनाजा पढ़ दिया। उसके बाद जब जाने लगे तो लोग तारीफ कर रहे थे मरने वाले की, बड़ा अच्छा था, इसे था वैसे था, पूरे मजमे के लोग। तो हजरत ने फरमाया, मैं समझता अगर ये ऐसा था तो जनाजा ही नहीं पढ़ता। हजरत सब लोग तारीफ कर रहे, आप ऐसा कह रहे हैं? क्या नहीं, ये सब कुछ हो लेकिन ये हक गो नहीं था। ये अगर हक गो होता, हक बोलता, तो इसके कुछ ना कुछ मुखालिफिन भी होते, इख्तिलाफ करने वाले भी होते, तो मुखालिफिन का होना जरूरी है। आला हजरत सरकार ने या ताजुस शरिया ने हक को हक कहा है, गलत को गलत कहा है, जायज को जायज कहा है, नाजायज को नाजायज कहा है, हराम को हराम कहा है, हलाल को हलाल कहा है। तो ताजुस शरिया और आला हजरत के मुखालिफिन थे, आज भी है, लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है कि मेरा ताजुस शरिया जैसे कल चमकता था आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह शरिया से वाह, मोहब्बत जरूरी है। और आज बहुत लोग यार उल्टा सीधा कह देते हैं, और हमारे एक इलाके में जो बहुत बिगाइल पीर आते हैं वो बहुत मुखालफत करते हैं। अरे वो ताजुस शरिया, वो आला हजरत। एक पीर ने कहा, हजरत जो आप लोग सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें वो मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत हमें या नबी सलाम अलैका में मिल रही है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो हमने कहा, पीर साहब आला हजरत सरकार के सलाम पर तुम इतराज करते हो? मेरा अकीदा तो यह है कि मेरे रजा ने जो सलाम लिख दी है, आज तक किसी शायर ने ऐसा सलाम नहीं लिख सका है, और न उम्मीद पाई जाती है कि कोई शायर ऐसा सलाम नबी पर लिख सके। क्या बात है, वाह वाह। आज तक जितने शायरों ने नबी पर सलाम लिखा है, सबने यही कहा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या आका सलाम अलैका। लेकिन मेरे आला हजरत जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर निगाहों में गुंबदे खजरा को बसाकर अपने नबी पर सलाम लिखना चाहते हैं, तो आला हजरत सरकार सिर्फ यही नहीं कहते हैं, ऐ नबी आपको सलाम हो, ऐ रसूल आपको सलाम हो, बल्कि आला हजरत सरकार नबी के पेशानिये पाक से लेकर और तलवे पाक तक हर हर आज़ा को सलाम लिखते हैं। पेशानी की बारी आई, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने
आदत पे लाखों सलाम। भवें की बात आई जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। होंठ की बारी आई पतली पतली गुलाम कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जबान की बारी आई वो जबा जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उंगलियों की बारी आई नूर के चश्मे लहराओ दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। शिकम की बारी आई कुल जहां मिट कर जो की रोटी के साथ, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। और तलवे की बारी आई खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मैंने कहा पीर साहब सुनो, जब मेरा रजा लिखने पर आता है तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं ओ मेरे आका आपके माथे पाक को सलाम हो, आपके भवे पाक को सलाम हो, आपके ज़बाने पाक को सलाम हो, आपके नभाए पाक को सलाम हो, आपके दस्ते पाक को सलाम हो, आपके शिकमे पाक को सलाम हो, आपके तलवे पाक को सलाम हो। और यहाँ तक लिख दिया एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, उर्से मुकद्दस। आला हजरत से मोहब्बत है कि नहीं? और ताजुश शरिया से सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत है और सीना आला हजरत और ताजुश शरिया के मोहब्बत का मदीना है तो इंशाअल्लाह कामयाबी यहाँ भी है और कल वहां भी है। ताजुश शरिया को बता दूं, बगदाद शरीफ गए थे हुजूर ताजुश शरिया एक बार, हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार की बारगाह फातिहा पढ़ने के लिए, और फातिहा पढ़ करके जैसे निकले तो मालूम हुआ कि बगदाद शरीफ में हजरत एक आले रसूल रहते हैं, शहजादे गौसे आज़म, औलादे रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया ने सोचा चलो आले रसूल की बारगाह में हाजिरी दे। जब पहुंचे गेट पर तो मामूल ये था कि वो आले रसूल कभी अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते। अगर कोई खादिम आता मिलने के लिए, कोई आता मिलने के लिए तो खादिम से इजाजत लेता और खादिम जाकर अंदर बताता, अगर आने की इजाजत देते तब कोई अंदर जाता था। जब हुजूर पहुंचे हुजूर ताजुश शरिया और खादिम से कहा जाकर कह दो हजरत से कि बरेली शरीफ से आला हजरत के खानदान का अख्तर रजा नामी एक शख्स आया है और वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। वाह वाह खादिम वाह। गया अंदर, अदब व एहतराम की पैकर में ढल करके कहा हुजूर बरेली शरीफ से आला हजरत के खानदान का अख्तर रजा नामी एक शख्स आया है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तारीख बताती है तजल्लियाते ताजुश शरिया आप उठाकर देखें, आले रसूल कभी अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब उन्होंने बरेली शरीफ का नाम सुना और आला हजरत का नाम सुना तो वो आशा का सहारा लेते हुए और वो गेट तक तशरीफ लाते हैं और हुजूर ताजुश शरिया का वो शानदार इस्तकबाल वाह वाह वाह। अंदर ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ियाफत हुई। उसके बाद जब ताजुश शरिया आने लगे आले रसूल की बारगाह से, तब अब मेरे पीर की शान देखो। हुजूर ताजुश शरिया ने अपना सर आले रसूल के कदम पे रख दिया। सुभान अल्लाह। आले रसूल के कदम पे रख दिया और कहा हुजूर आप ही वो हैं जिनके बारे में मेरे जद्दे करीम ने कहा है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तारीख बताती है ताजुश शरिया ने अपने दामन को ऐसे फैलाया और कहा हुजूर आप औलादे रसूलुल्लाह हैं, आप औलादे गौसे आज़म हैं, सरकार मुझे कुछ अता फरमा दे, मुझे कुछ दे दे। ताजुश शरिया ने जब इतना कहा तो आले रसूल ने कहा वो अख्तर रजा सुनो, मेरे जद्दे करीम गौसे पाक ने आपके जद्दे करीम आला हजरत को इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको बांटने की जरूरत है। वाह वाह वाह। आपको मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको बांटने की जरूरत है। तो ये है हुजूर ताजुश शरिया। आप उनसे मोहब्बत करो, आला हजरत सरकार से मोहब्बत करो और पैगाम ताजुश शरिया को अपनाओ। ताजुश शरिया का पैगाम क्या है? सुन्नी हो सुन्नी बन करके रहो। हाँ
हुजूर ताजुल शरिया खुद फरमाते हैं ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, मरना जीना सब कुछ है नबी के लिए, धागे इसके नबी ले चलो कब्र में, है चिरागे लहद रोशनी। वाह वाह वाह। ये जिंदगी सिर्फ नबी के लिए है, और ताजुल शरिया का ये पैगाम है कि आप गद्दारे रसूल से दूर रहें, दुश्मने रसूल से दूर रहें। आज बात कर लो अकाईद के ताल्लुक से, तो हमारा सुन्नी मुसलमान भी ये कहने पर मजबूर है, कहता है मौलाना लोग तो झगड़े की बात करते हैं, खुराफात की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। ओ तिलिया जोत और कुर्बो जवार के रहने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई सुन्नी आलिम लड़ाने की बात नहीं करता है, झगड़े की बात नहीं करता है। अगर किसी ने लड़ाने की बात की है तो खुद इनके मौलाना ने किया है। तारीख नोट करो, अंग्रेजों का पिट्ठू, वहाबियत का एजेंट, गैर मुकल्लिदों का प्रचारक, अहले हदीस का सरगना, जिसका नाम मौलवी इस्माइल देहलवी, जिसका नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। क्या कहना, उसने जब एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम तक़वीतुल ईमान है, उस किताब में उसने खुद लिखा है कि जब ये किताब छपेगी तो लड़ाई होगी, जब ये किताब छपेगी तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इख्तिलाफ होगा, इंतशार होगा, कहीं कहीं तेवर तेज हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, जिस किताब को छापने से लड़ाई हो, झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, इंतशार हो, उस किताब को छापना चाहिए या इस किताब को आग लगा देना चाहिए। अरे मेरा पैगाम पहुंचा दो उन वहाबियों तक कि अगर अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, तो तक़वीतुल ईमान नामी किताब को मेरे सामने ला करके आग लगाए और मेरे साथ बरेली चलाए, आला हजरत सरकार के चादर को थाम कर और अर्ज कराए, मैं मुजरिम हुआ कहा, मुझे साथ ले लो, नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब किबला। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तो गद्दारों से बचो, ये पैगाम ताजुल शरिया। क्या कहना, क्या कहना, दुश्मने रसूल से बचो, ये ताजुल शरिया का पैगाम है। अगर ये माहौल बना तब इंशाअल्लाह हुजूर ताजुल शरिया के फैजान से मारा माल हो जाओगे। और अगर कोई बाकी है आला हजरत का, ताजुल शरिया का, तो वो खुद मिट जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि बहुत से लड़ने वाले लड़े और पास पास हो गए, रेजा रेजा हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ताजुल शरिया और आला हजरत किसी मामूली जात का नाम नहीं है, बल्कि दो जुमले में मैं आपको बता दूं कि जिसने अपने जमाने में वहाबियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, उसी का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। और जिसने इस फितरे के दौर में सुने कुल्लियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, उसी का नाम ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुसलमानों, ऐसी जात से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे लिए है, आपके लिए है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका सीधा तर्जमा ये है, रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। सुभान अल्लाह, जो दे रसूल ले लो। ये बदबक कहता है कि मांगना है तो अल्लाह से मांगो, नबी से मांगना शिर्क है, रसूल से मांगना शिर्क है। मैं कहता हूं इस आयत को उसके सामने रखो जो नदवा का पढ़ने वाला है या देवबंद का पढ़ने वाला है या सहारनपुर का पढ़ने वाला है, उसके सामने रखो और उससे पूछो इस आयत में कोई कैदो बंद है या अल्लाह मुतलक इरशाद फरमाता है कि जो
रसूल देन ले लो। अगर अरबियत की हवा लगी है, अगर इल्म की कारी से गुजरना नसीब हुआ है, अगर कुछ पढ़ा लिखा है तो कहेगा इस आयत में कोई कैदो बंद नहीं है, बल्कि अल्लाह मुतलक इरशाद फरमाता है कि रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो मुझे अर्ज करने का हक दो। रसूल दौलत दे तो दौलत ले लो, रसूल इज्जत दे तो इज्जत ले लो, रसूल शोहरत दे तो शोहरत ले लो, रसूल नमाज दे तो नमाज ले लो, रसूल कुरान दे तो कुरान ले लो, रसूल अहले बैत की मोहब्बत दे तो अहले बैत की मोहब्बत ले लो। और जिससे रसूल मना फरमाए उससे रुक जाओ। चोरी से रोके तो रुक जाओ, गिबत से रोके तो रुक जाओ, चुगलखोरी से रोके तो रुक जाओ, शराब पीने से रोके तो रुक जाओ, जुआ खेलने से रोके तो रुक जाओ। रसूल जो दे उसे ले लो। इससे साबित हुआ मेरा नबी जो चाहे वो हम और आपको दे सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, दे सकता कि नहीं? वाह वाह, अरे यार रसूल की बात तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। एक आखिरी बात 2 मिनट में सुनिए। बाराई शरीफ गए हैं कि नहीं गए? गए हैं? सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बता दे कितने लोग गए? माशाअल्लाह। बाराई शरीफा एक हौज है वहां की नहीं है, जिसमें कोढ़ी लोग नहाते हैं, बर्श के मरीज नहाते हैं, हर बीमार नहाता है। और गाजी सरकार के सदके में अल्लाह सबको शिफा अता फरमाता है। बोलो देता कि नहीं? मेरी हाजिरी जब पहली बार हुई तो मैंने खादिम से पूछा, खादिम साहब आखिर वो हौज कहाँ है जिसमें कोढ़ी लोग नहाते हैं, बर्श के मरीज नहाते हैं, हर बीमार नहाता है? तो खादिम ने कहा मौलाना क्या आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, ले जाकर हौज के करीब खड़ा कर दिया। अब मौलाना देखो यही वो हौज है जिसमें कोढ़ियों को शिफा मिलती है, बर्श के मरीजों को शिफा मिलती है। मैंने देखा वाकई कोढ़ी लोग नहा रहे हैं, बर्श के मरीज नहा रहे हैं, हर बीमार नहा रहा है। और गाजी सरकार के सदके में अल्लाह सबको शिफा अता फरमाता है। मैंने पूछा ओ खादिम साहब आखिर ये हौज में जो थोड़ा थोड़ा पानी आकर नाली के जरिए से पहुंचता है आखिर ये कहां से आता है? तो खादिम ने कहा मौलाना आपको नहीं मालूम है, अरे ये वो पानी है कि जब गाजी सरकार के मजार को धुला जाता है, गुस्ल दिया जाता है, तो वही मजार का धोवन नाली के जरिए इस हौज तक पहुंचता है। मैंने पूछा ओ खादिम साहब ये मजार का धोवन है और अल्लाह इसमें कोढ़ियों को शिफा अता फरमाता है, बीमारों को शिफा अता फरमाता है। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वारे मेरे गाजी तेरा जिसमें पाक तो जमीन के अंदर है, ऊपर से तख्ता है, मनोमन मिट्टी है। ओ मेरे गाजी जब तेरे मजार के धोवन का आलम है तो तेरे तलबे के धोवन का आलम क्या होगा? अकीदे ने आवाज दिया नादान गई से समझ ले। अरे जब बहराइच के गाजी पाक का आलम है तो करबला के हुसैन पाक का आलम क्या होगा? तभी तो बेगम ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली। अरे मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का सुभान अल्लाह, मुसलमानों वाह वाह, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो और आला हजरत और हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करो। इसी में हमारे और आपके लिए कामयाबी है। मेरा टाइम बिल्कुल खत्म है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको मसल की आला हजरत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर ताजुल शरिया से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मा अलैना इल्लल बलाग।